आज मैं बात करूंगा गाना कैसे सुना जाए। हाउ टू लिसन टू म्यूजिक। अब आप सोचेंगे यार ये क्या बकवास कर रहा है, सुनना कौन सिखाता है, बहरे थोड़ी हो गए हैं। सुनना तो हर किसी को आता है, बचपन से ही म्यूजिक सुने हैं। और अगर सुने ना होते तो आते ही क्यों म्यूजिक में बे। सांप थोड़ी है जो सुनी ना पाए, बजाते रहो नागिन धुन, नहीं लौटेंगे जमीन पे। म्यूजिक सुनना एक स्किल है। एक गाना सिर्फ मजा ही नहीं है, पूरा समंदर है। और उस समंदर का आनंद लेने के लिए आपको म्यूजिक सुना कैसे जाए ये सीखना पड़ेगा। नहीं तो आप सिर्फ मजा लेके निकल लेंगे। एक गाना सुने, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कभी लगदी लाहौर की यात्रा तो कभी ब्राउन रंग की यात्रा हो जाएगी। कभी ब्लू है पानी पानी में तैरेंगे तो कभी किसी को आयत की तरह याद कर लेंगे। पर सीख कुछ नहीं पाएंगे, बस चिंता तचिता चिता करते रह जाएंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। जब आप वाकई म्यूजिक के प्रोफेशन में आते हैं तो म्यूजिक सुनना एक वर्क होता है। हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, म्यूजिक सुनना एक काम होता है। अब काम क्यों होता है? काम इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम निकाल के केवल और केवल सुना जाता है। आप जितने आगे बढ़ेंगे म्यूजिक में, ये केवल आपके सुनने के ऊपर है। आप एक गाने से कितना कुछ सीख सकते हैं ये आप पे निर्भर करता है। एक गाने से ज़्यादा सीखने के लिए आपको बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण देता हूँ। एक म्यूजिक लिसनर सिर्फ गाना सुनेगा, उसको पीछे क्या बजा है, कौन बनाया है, किसका किसका हाथ है इसमें, कहाँ बना है, किस वीएसटी से बना है, किस सॉफ्टवेयर पे बना है, किस हार्डवेयर से रिकॉर्ड हुआ है, एटसेट्रा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो नमस्ते करके गाना बदल लेगा। अब सिंगर सुनेगा तो मज़ा भी लेगा और उसमें से सिंगिंग की टेक्निक सीख लेगा। म्यूजिक कंपोजर सुनेगा तो कैसे कंपोज हुआ है ये सीख लेगा। लिरिसिस्ट सुनेगा तो लिरिक्स कैसे लिखें ये सीख लेगा। म्यूजिक प्रोड्यूसर सुनेगा तो म्यूजिक कैसे बनाए ये सीख लेगा। मिक्सिंग इंजीनियर सुनेगा तो मिक्सिंग की टेक्निक सीख लेगा। मास्टरिंग इंजीनियर सुनेगा तो मास्टरिंग की टेक्निक सीख लेगा। रिदम अरेंजर सुनेगा तो रिदम की टेक्निक सीख लेगा। ऐसे ही गिटारिस्ट, पियानिस्ट एक्सेट्रा सब अपने अपने सीखने का आइटम ले जाएंगे। लास्ट में म्यूजिक डायरेक्टर ही ऐसा होता है जो सभी चीज़ों पे पूरा ध्यान देता है, इसलिए वो इन सब को डायरेक्ट करता है। सिंगर को भी, लिरिसिस्ट को भी, म्यूजिक प्रोड्यूसर को भी, मिक्सिंग इंजीनियर को भी, मास्टरिंग इंजीनियर को भी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को भी और बहुत सारे लोगों को। असली में वही एक सॉन्ग से बहुत कुछ सीख जाता है। अगर ऐसे कान हम लोगों के बन जाएं तो हम लोग भी एक सॉन्ग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लग रहा है असल में है नहीं। आपको हर एक विद्या की थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और एक सॉन्ग का भरपूर फायदा नहीं उठा पाएंगे। चुपचाप बैठ के एक जगह सिर्फ गाना सुनिए, फिर क्या बजा है, कब क्या आ रहा है, कैसे कंपोज हुआ है, क्या लिरिक्स है, कैसे गाया गया है, कैसे डायरेक्ट हुआ है, लूप में लगा के पोस्टमार्टम कर दीजिए। तब जाके आप एक गाने को ठीक ढंग से सुनेंगे। म्यूजिक में 70-30 का रेशियो चलता है प्रैक्टिस और लिसनिंग को लेके। 70% लिसनिंग देन 30% प्रैक्टिस। आपकी काफ़ी प्रैक्टिस दिमाग में होती है, ना कि गले से या हाथ से। इसलिए ज़्यादा सुने और अच्छा सुने। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।